धर्मप्रिय बंधुओं, जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्लोक नंबर भक्तंबर जी के श्लोक नंबर 11 के द्वारा हम अपना उपचार कैसे करें इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, उसका रिद्धि मंत्र बताता हूँ और उससे हमारे जीवन में क्या लाभ है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जय बोलो देवादिनाथ भगवान की जय। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नायत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयसशिखरादुति दुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं केचित्। इसका श्लोक का रिद्धि मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्ये बुद्धाणं झ्रौं झ्रौं नमः। और मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारणै महामायायै नमः। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय शां श्रीं क्षौं ह्रां ह्रीं क्लौं झ्रौं नमः। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे प्रभु, आप जितने अधिक लावण्य हैं कि निरंतर टकटकी लगा करके टिमकार रहित नेत्रों के द्वारा दर्शन करने के योग्य हैं। अर्थात जो पुरुष आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेता है, उसकी आँखों में आप ऐसे समा जाते हैं कि वह फिर अन्य किसी देव को देखकर संतुष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ किरणों को कांति के समान धवल क्षीर सागर का मधुर जल पी चुकने वाला कभी भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो लवण समुद्र का, खारे समुद्र का पानी पिएगा? अर्थात कोई नहीं। तो ये भगवान आपकी महिमा ऐसी है कि जो आपको एक बार देख लेता है उसका मन आप में ही बस जाता है। जिस प्रकार से क्षीर सागर जो दूध जैसा जल पी लेता है, दूध के स्वाद जैसा जल पी लेता है, वह कभी भी खारे जल को पीने को तैयार नहीं होगा। अर्थात वह अन्य किसी को देखने को तैयार नहीं होगा। और इस श्लोक के द्वारा हम अपने जीवन में क्या उपचार कर सकते हैं उसके लिए यहाँ बताया गया है कि यह इस श्लोक से खारा पानी मीठा हो जाता है। कुएं का जल खारा है, बोरिंग का जल खारा है, तो वह किस प्रकार से मीठा हो जाता है। और यह श्लोक जल वृष्टि का भी कारण है। कहीं बरसात नहीं होती है तो भी हम इस श्लोक को पढ़ करके रिद्धि मंत्रों के द्वारा जो विधि बताई है उससे कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित से वहाँ वर्षा होने की संभावना बन जाती है, हो जाती है। और दूसरा अन्य इसका उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं? इष्ट व्यक्ति को आमंत्रण देने के लिए है। जो कोई व्यक्ति है जिसे हम बुलाना चाहते हैं, हमें उम्मीद ही नहीं है कि भी हम छोटे से आदमी के घर में वह इतना महान व्यक्ति हमारे पास आ सकता है या नहीं आ सकता है, इस श्लोक की आराधना करेंगे, उस व्यक्ति का फोटो रखेंगे तो वह निश्चित से अपने आप किसी न किसी कारण से आपके पास आ जाएगा। उसका आकर्षण बनाता है, यह सम्मोहन को बनाता है। व्यक्ति कहीं हमारा व्यक्ति खो गया है, उसको वह कहाँ है, हमारे पास कैसे आएगा, उसको भी वह पुनः हमें मिलन करवा देता है। और जो खारा पानी है उसको मीठा कर देता है। उसकी विधि इस प्रकार से है कि उस खारे पानी से जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करें और मुनियों को
आहार करावे, भावना भावे कि यह प्रभु की कृपा से यह खारा पानी जो है मीठा हो जाए, जिससे कि जन जन का कल्याण हो और जन मात्र प्राणी मात्र इस पानी का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ सुखी बनाकर रखे। ऐसी भावना के साथ इसके लिए क्या करना है कि जो हम मुनियों को आहार करा रहे हैं या जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उस जल को 108 बार श्लोक पढ़ के और 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ करके उससे जो है मुनियों का खाना बनाएं, श्री जी का अभिषेक करें और फिर जो जल बचे उस जल को इस भावना के साथ कि यह जल कुएं का जल मीठा हो जाए, इससे प्राणी मात्र का कल्याण हो, सभी प्राणी इसका इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य की वृद्धि करें, उनके रोगों में शांति हो, इस प्रकार की भावना करते हुए उस जल को हम उस कुएं में या बोरिंग में डालेंगे। यह क्रिया 21 दिन तक लगातार करनी है, तो निश्चित रूप से वह जल जो है मीठा हो जाएगा और प्राणी मात्र का उससे कल्याण होगा। यदि कोई दूसरी जाति में विवाह कर रहा है और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति उस जाति में विवाह ना करके वापिस पुनः अपने घर के जाति में या परिवार के कहने से विवाह करे, तो उसके लिए उस जिस व्यक्ति से वह घर का व्यक्ति विवाह करना चाहता है उसकी फोटो लें और उसका पीछे उल्टा नाम लिखें काले कोयले से। फोटो के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसकी फोटो है, काले कोयले से उसका नाम लिखें और उल्टा हाथ उसके फोटो के ऊपर रख करके 11 बार श्लोक को पढ़ें, रिद्धि मंत्र को पढ़ें 108 बार और भावना भाएं कि यह व्यक्ति जो है इससे अलग हो जाए, आपकी पुत्री है पुत्र है उससे वह अलग हो जाए, संबंध छोड़ दे, उसको छोड़ दे, या कोई आपका शत्रु है उसको भी हम इस श्लोक के द्वारा दूर कर सकते हैं कि वह शत्रु मेरे से दूर हो जाए, मेरे प्रति शत्रुता ना रखे। तो इस प्रकार से क्रिया करने से यह क्रिया हमें 11 दिन तक लगातार करनी है, निश्चित रूप से यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। और हमारे घर का कि उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से बचा ले, यानी हमें खारे पानी से बचाओ कि जो हमारे प्रति हमारे समाज के प्रति शत्रुता रखने वाला है या हमारी बेटी से संतान से शादी करने वाला है, विधर्मी है, उससे बचाने के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि यह खारे पानी वाला हमारे से दूर हो जावे। और किसी को कोई परेशानी है, टोटका है, टोटका आदि की परेशानी है, कोई बीमारी है, तो वह लोग 4 माह तक सुबह दोपहर शाम श्लोक पढ़ें और तो कभी भी कोई टोटका या जो है ऊपरी बीमारी उनके ऊपर कभी असर नहीं करेगी। ऐसा श्लोक का महत्व है। क्रिया हमारी वही है, पूरब या उत्तर की तरफ मुँह करके हमें शुद्ध कपड़े पहन करके और भक्ति भाव पूर्वक जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए इस श्लोक का और रिद्धि मंत्रों का वाचन करना है, उसको जल को मंत्रित करना है और उस जल को मंत्रित कर करके मुनियों का आहार करा करके शिव जी का अभिषेक करके जो जल बचे उसे इसी भावना के साथ कुएं में या बोरिंग में डालें या जो विधि बताई उसके अनुसार से अपनी संतान जो विधर्मी होती जा रही है या दूसरी जाति में शादी करने के लिए तैयार हो रही है, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे संबंधों में सुख की प्राप्ति होगी, जनमान का कल्याण होगा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति बढ़ेगी। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। सभी को जय जिनेंद्र।